जुशर हेत दरबदर गो जान तो तुम ब्याक साल तुम ना मंशान तम कोर वो छो गर पैगम्बर आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, मैं नहीं आना चाहता था सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे हालातों ने मजबूर कर दिया सोशल मीडिया पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स अपने भाई इरफान के साथ। बडगाम का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि उस वीडियो में किस तरह से वो औरत गालियां दे रही थी जब हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी। नाज़रीन, आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर असली सच्चाई क्या है। सभी लोगों ने वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन किसी ने दूसरी तरफ की स्टोरी नहीं बनाई। सभी लोगों ने एक तरफ की स्टोरी बनाई। किसी ने ये नहीं सोचा कि पहले मैं इसके हस्बैंड से मिलूं, मैं उससे बात करूं। लेकिन दोस्तों, उसका जो हस्बैंड है उसका क्या कहना है? दोस्तों, उसका हस्बैंड जो है उसका ये कहना है कि ये हमें बदनाम कर रही है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी तलाक दिया है, और कोर्ट ने भी हमें ये बात कही है कि आप इसकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं दे सकते हो, ना ये आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी दे सकती है। लेकिन इसका हस्बैंड जो है उसका ये कहना है कि ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसने इससे पहले भी मुझे बदनाम किया था और बहुत बार इसने मेरे साथ झगड़ा भी किया था। दोस्तों, जब आप इस वीडियो में देखोगे असली सच्चाई क्या है, आप लोग हैरान हो जाओगे। मैं उन लोगों से यही गुजारिश करता हूं जिसने भी ये वन साइड स्टोरी अपलोड की है, मेहरबानी करके दूसरी साइड की स्टोरी भी जाना करो, फिर सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करो। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका हस्बैंड जो है उसका क्या कुछ कहना है, उसके बाद हम बात करते हैं। 2013 में हमारी शादी हुई थी और उसके बाद हमारे 2 बच्चे हुए, और उसके बाद मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले, कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, वो मैं सोशल मीडिया के सामने नहीं रख सकता हूं। वो मेरे पास सबूत है, वो अल्लाह ताला जानता है और मैं जानता हूं। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला के सामने कल खड़ा होना है, उनको जवाब देना, उसके सामने हमें खड़ा होना है और अपने जो कारनामे हमने किए हैं उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। और इसी पैगम्बर आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, मैं नहीं आना चाहता था सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे हालातों ने मजबूर कर दिया सोशल मीडिया पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्टल्स है, उन्होंने हमारी खबर चलाई थी। क्योंकि जो मेरी तलाकशुदा जो ज़ौजा है उसने एक वीडियो बनाया था और वो फिर उसने वायरल किया था, लेकिन उन्होंने एक ही कहानी सुनी, दूसरी तरफ की कहानी नहीं सुनी। 2013 में हमारी शादी हुई, उसके बाद जो है 2 बच्चे भी हमारे हैं। कुछ गलतियां इससे हुई, मुझे कुछ सबूत मिले, वो मैं सोशल मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता हूं, क्योंकि वो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरी जो है, ये मेरी दूसरी वाइफ है और ये मेरी पहली वाइफ है जो तलाकशुदा है। ये इस एंगेजमेंट सेरेमनी में जो हमारे निकाह हुए थे इसमें शामिल थी, और ये है तलाकनामा। मैंने इसको 22 जनवरी को तलाक दिया था जब ये कहीं भाग गई थी, जब इसका अता पता नहीं था। फिर मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, उसके बाद मुझे ये उन्होंने बताया कि ये दिल्ली गई है और दिल्ली से फिर घर वालों ने इसको लाया और फिर वो माँ बाप के साथ वहां पे 1-2 महीने रही। फिर उसके बाद तलाक के बावजूद वो हमारे घर में आई और इलीगली रह रही है। इसने मुझे 2-4 केसेस किए हैं। बडगाम में इसने एक केस हमें किया है सारी फैमिली को, जिसमें से इसको क्लियर डायरेक्शन है ऑनरेबल मोबाइल मजिस्ट्रेट की तरफ से कि इसको परमानेंटली रेस्ट्रेन किया जाए अंदर आने से। पुलिस को उन्होंने डायरेक्शन दी, पुलिस भी वहां पे गई थी, लेकिन जब पुलिस वहां पे अंदर गई और इसने अपनी। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों को पता चल जाएगा आखिर इसने ये दूसरी शादी क्यों की। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो सब कुछ समझ में आया होगा। चलो, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।